हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 21। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अनुवाद। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो आध्यात्मिक जीवन मुश्किल है, लेकिन भौतिक जीवन जीना इम्पॉसिबल है। अभी आपने जैसे देखा होगा, एक वो खुजली का वो पाउडर होता है, आपने उसको छू लिया, अब उससे किधर में भी, शरीर के किधर में भी आप छूते हो तो वहाँ पे खुजली शुरू हो जाती है। तो ये जो भौतिक सुख जो है वो उस तरह से है। आप भौतिक सुख पाने की कितनी भी कोशिश करोगे, आपको वो खुजली की तरह पूरे शरीर में खुजली फैलती चली जाएगी। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख है मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रयास करोगे तो वो आसान लगने लगेगा। जैसे कि एक गाड़ी जो है बंद पड़ी है, अगर हम उसको धक्का देते हैं तो शुरू में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो बहुत टाइट चलती है। लेकिन जब एक बार वो घूमना शुरू हो गया, चक्का मूवमेंट चालू हो गया, तो उसके बाद में वो बड़े आसानी से चलती है। तो उसी तरह से जब आप आध्यात्मिक जीवन, आप भक्ति के मार्ग पे चलते हो तो शुरू में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एकदम आसान हो जाता है। तात्पर्य पढ़ेंगे। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा, जब मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगता हूँ, तब मैं ये सोचता कि काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विषय में विचार करके भी थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान से प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता है। वही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। तो यही सबसे बड़ी बाधा है, काम सुख। हम जो है उसी के पीछे भागते रहते हैं। इस संसार में सारी की सारी जो भी रिलेशंस हैं वो काम वासना के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि आपके बच्चे, आपकी पत्नी और आपके संबंध से आपके बच्चे पैदा हुए, तो इस संसार में जितने भी रिलेशन हैं वो सब उसी से पैदा होते हैं। लेकिन जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं तो हमको उससे मुक्ति मिल जाती है। जैसे एक बार कामदेव जो है
वो मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए गया। मदन मोहन जी जो है वो रास लीला कर रहे थे। कामदेव ने सोचा कि मैं इनको मोहित कर दूंगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा वो स्वयं मोहित हो गया। तो जो कामदेव को मोहित कर दे वो है मदन मोहन। और मदन मोहन को कौन मोहित कर सकता है? मदन मोहन को मोहित कर सकता है श्रीमती राधा रानी। तो इसीलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो जब हम मदन मोहन और राधा रानी की शरण में जाते हैं तो हम काम वासना से मुक्त हो जाते हैं और हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। तो हमको संबंध ज्ञान मिलता है कि हमारा भगवान के साथ में क्या संबंध है। तो ये संबंध ज्ञान जो है मदन मोहन जी की शरण में जाने से हमको मिलता है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अनुवाद: बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे लोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य: भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उदित है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों में भली भांति अवगत वो भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा? पद्म पुराण में कहा गया है, योगी जन परम सत्य में रमण करते हैं, रमण करते हुए अत्यंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। तो ये जो शरीर है ये नाशवान है। इसका सुख जो है वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है। जैसे ही ये शरीर नष्ट होगा वो लिंक टूट गया। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो वो परमानेंट है, वो कभी भी छूटने वाला नहीं है। तो हम इस नाशवान सुख के पीछे क्यों लगें? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा बच्चा, उसको वो शहद का खिलौना चूसने वाला हम लोग देते हैं, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सा कुछ शहद जैसा कुछ आता है तो वो उसको चूसता रहता है। लेकिन अगर एक बॉटल में शहद है और वो उसको बाहर से चाटे तो क्या वो उसको शहद का टेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अभी हम देखते हैं कि रेगिस्तान में जो ऊंट होते हैं वो उसको कुछ खाने को नहीं मिलता, तो जो कांटीली जो झाड़ियाँ होती है वो उसी को खाने लगता है, तो उसको चबाता है। तो उसको चबाता है तो क्या होता है, उसके जो मसोड़े हैं, उसके मुंह जो है वो लहूलुहान हो जाते हैं और उसके अंदर से खून निकलने लगता है। वो जो खून जो उसको अंदर जाता है तो उसको वो ऐसा लगता है कि पता नहीं उसमें से कांटे की झाड़ियों में से रस निकल रहा है और उसको जो है वो आनंद आ रहा है। इधर एक तरफ से दर्द हो रहा है और दूसरी तरफ से आनंद आ रहा है। तो ये जो सांसारिक सुख है ये इसी तरह से है। हम दुखी भी होते रहेंगे और हमको लगेगा, जो कि एक्चुअल में सही नहीं है, हमको लगेगा कि हमको सुख मिल रहा है, लेकिन वो सुख नहीं है। हम अपना ही मुंह को लहूलुहान कर रहे हैं, हमारा ही लहू हमारे अंदर, हम उसका टेस्ट लेकर के हमको लग रहा है कि हाँ बड़ा अच्छा टेस्ट है। तो ये तरीका गलत है।
जैसे हम शहद की बोतल को बाहर से चाटते रहें तो उसमें कुछ आनंद नहीं है, लेकिन हम शहद की बोतल को खोलें, उसमें उंगली डाल करके शहद निकालें और उसको चाटें, तो जो है उसका शहद का असली आनंद आएगा। तो उसी तरह से जब हम भक्ति में लगेंगे तो हमको उसका असली आनंद के बारे में पता लगेगा। हम जब तक हम बाहर से उसको बॉटल को चाटते रहेंगे, हमको पता ही नहीं लगेगा कि भक्ति के अंदर क्या आनंद है। आगे पढ़ेंगे। भागवत में भी कहा गया है, हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शूकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वो इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे निरंतर भवरोग के कारण हैं। तो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमको सुख मिलेगा, लेकिन हमको दुख और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है। तो इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, जबकि एक भक्त जो है वो भगवान की भक्ति में रूखी सूखी खा करके भी बहुत आनंद में रहता है। तो जो सुख है वो अब अंदर है, बाहर में नहीं है, अंदर। तो हमको अंदर सुख ढूंढना चाहिए, न कि बाहर में। अगला श्लोक पढ़ेंगे। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अनुवाद। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो यहाँ पे अब सफा सफा बता रहे हैं कि हमको अपने वेग को रोकना चाहिए। इस वेग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वेग को हम रोक सकते हैं। हम कोशिश करके हम इस वेग को रोकें। हम बोले हाँ, अभी जैसे नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर, उनके पास में जो सुल्तान था, उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए एक वेश्या, बहुत सुंदर वेश्या को भेजा। वो आई उनके पास में शाम के वक्त, बोले हरिदास जी, मैं आपके साथ में एंजॉय करूँगी। हरिदास जी बोले हाँ, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आप एक काम करो, आप इधर बैठो, मेरी माला कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने व्रत लिया है माला कंप्लीट करने का, थोड़ी देर में मेरी माला कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम एंजॉय करेंगे। तो बैठ गई और वो हरिदास जी ज़ोर ज़ोर से जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो घंटा 2 घंटा तो बैठी, फिर वो बोर हो गई, उसको नींद आ गई। वो दिन ख़त्म हो गया। अगले दिन वो फिर से आई, बोले हरिदास जी बोले हाँ, सॉरी, कल के लिए बहुत सॉरी, क्योंकि मेरी माला नहीं हुई थी, तो आज हम ज़रूर एंजॉय करेंगे। आप बैठो, अभी मेरी थोड़ी सी माला बची है, अभी हम ख़त्म करेंगे। फिर हरिदास जी जप करने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और वो सुनती रही। और इस तरह से 3 दिन तक रोज़ वो हरिदास जी का जप सुन करके वो पवित्र हो गई। और उन्होंने हरिदास जी के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु, मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं आपका तप भंग करने के लिए आई थी,
तो भगवान के भक्त जो हैं जब भक्ति में खो जाते हैं तो उनको ये सांसारिक सुख के अंदर बिल्कुल आनंद नहीं आता और माया देवी स्वयं उनसे हार जाती है। तो तात्पर्य पढ़ेंगे। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। वाणी वेग, आदमी जो है वो चुप नहीं बैठ सकता, उसको बोलने की बहुत इच्छा होती है। तो इसको रोका कैसे जाए? भगवान की कथा बोले, भगवान के नाम का उच्चारण करे तो वाणी वेग को कंट्रोल किया जा सकता है। क्रोध वेग, आदमी को क्रोध बहुत आता है, उसके मन की नहीं होती तो बहुत क्रोध आता है। तो इस क्रोध को भी जो है वो भगवान की भक्ति में लगाया जा सकता है। जैसे हनुमान जी ने अपना क्रोध जो है लंका को जला करके भगवान की भक्ति में अपना क्रोध लगाया। हम भी जो है कोई भक्तों को परेशान कर रहा है तो उस भक्तों को बचा करके उन दुष्टों के साथ में युद्ध करके लड़ करके हम अपना क्रोध वेग हम उसमें लगा सकते हैं। मनोवेग, मन जो है ये बहुत ही चंचल है, चारों तरफ में इधर उधर भागता रहता है। हम इसको भगवान के चरणों में लगाएं तो इससे हम जो है अपने मन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। मनत्रायते मंत्र, जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो मन को कंट्रोल किया जा सकता है। उदर वेग, जो उदर है, भूख लगती है हमको, उस भूख के मारे आदमी जो है कुछ भी करता है। तो भूख को कंट्रोल करने के लिए हम भगवान का प्रसाद खाएं। जब प्रसाद हमारे अंदर जाएगा तो हम प्रसाद की ताकत से हम शुद्ध हो जाएंगे। जबकि अगर हम रजोगुणी या तमोगुणी खाना खाएंगे तो हम जो है हमारे विचार भ्रष्ट हो जाएंगे। वही अगर हम प्रसाद खाएंगे तो हम धीरे धीरे हम शुद्ध होते चले जाएंगे। उपस्थ वेग, हम जो है काम वासना से घिरे रहते हैं तो हम उस काम को जो है हम अच्छे बच्चे पैदा करें, उनको भगवान का भक्त बनाएं, उसमें लगाएं। जिह्वा वेग, हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और खाओ। भक्ति के अंदर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है अच्छा टेस्टी प्रसाद नहीं खा सकते हो, ज़रूर खा सकते हो। आप भगवान को भोग लगा करके आप टेस्टी प्रसाद खाओ। तो इस तरह से हम अपने जो ये 6 तरीके के वेग हैं, इन वेगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वो गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का निरंतर निरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करना का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वो स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वो सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा और क्रोध को वश में करने में भरसक प्रयत्न करे। तो इस तरह से हमको भक्ति में अपने सारे वेगों को कंट्रोल करते हुए भक्ति में लगना है, तब जाके हम इस भक्ति में सफल हो पाएंगे। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।